तो आप अगर एक मसीह जीवन, सफल मसीह जीवन जीना चाहते हैं, आपको कलीसिया में रहना जरूरी है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कलीसिया में रहो, शैतान हिला नहीं सकता। कलीसिया में रहो, बीमारी हिला नहीं सकता। कलीसिया में रहो, संकट हिला नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? अधोलोक की फाटकें कलीसिया पर प्रबल नहीं हो सकती। कितने सालों को समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, जो कलीसिया के साथ है उसको बहुत मजा आएगा। जो कलीसिया के ना उसको मजा नहीं आएगा। लिटरली जिन्होंने कलीसिया का विरोध किया उन्होंने बहुत हानि को महसूस किया है। जिन्होंने कलीसिया को छोड़ा है उन्होंने बहुत कलीसिया का बारे में कहा, उन्होंने बहुत परमेश्वर के दंड को देखा है। जैसे हम कलीसिया से बाहर जाते हैं, हम अधोलोक के फाटकों को ऐसे खोलते हैं, वेलकम अगेन, हर एक परेशानियां आपका फिर से स्वागत है। अपने पड़ोसी को बोलो, जब हम कलीसिया से बाहर जाते हैं हम समस्या का, अधोलोक का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर कहता है अधोलोक की फाटकें मुझ पर कार्य नहीं कर सकती। विश्वास करने वाले जोरदार तालियां बजाएं। अभी 5वां पॉइंट, गवाही बांटने वाला मसीही बने। पॉइंट क्या है? गवाही देने वाला मसीह बने। ये केवल पास्टर का काम नहीं है, सुसमाचार सुनाने का काम नहीं है। अगर आप एक सामर्थी मसीही है, आप गवाही देंगे। क्या देंगे? किसी एक का काम नहीं है, हर विश्वासी का काम है कि हम क्या दें? गवाही दे। अपने पड़ोसी को बोले, गवाही देने वाले मसीह बने। क्या बने? गवाही देने। ओके, एक विश्वासी सबसे पहले क्या करता है? अगर उसे बराबर बढ़ना है परमेश्वर में, पहला चीज वो नित्य बाइबल पढ़ेगा। दूसरा मैंने क्या कहा? प्रार्थना के, बोलिए, पहला नित्य बाइबल पढ़ेगा। जोर से कहिए। दूसरा प्रार्थना के रहस्य को जानेगा। तीसरा पवित्र आत्मा पर निर्भर रहेगा। चौथा लगातार कलीसिया में आएगा। पांचवा वो गवाही देने वाला मसीह व्यक्ति बनेगा। कौन बनेगा? गवाही देने वाला। तो कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देना रुकती नहीं, मैं यीशु के बारे में बोलना रुकती नहीं। तब ही तो आप और मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ेगा। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, मुझे उसे लोगों को बताना है। जो परमेश्वर ने छुटकारा मुझे दिया है, वो छुटकारे का उपयोग करना है, ताकि मैं परमेश्वर के संदेश को, सुसमाचार को दूसरों के जीवन में दे पाऊं। हालेलुया। अपने कॉपी में लिखिए, 2 प्रकार से गवाही दे सकते हैं, जीवन के द्वारा और वचन के द्वारा। तो जब हम गवाही देने वाले मसीह की बात करते हैं, गवाही हम कैसे दे सकते हैं? 2 प्रकार से। पहला, अपने जीवन के द्वारा, कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया। अगर यीशु ने मुझे चंगाई दिया है किसी बीमारी से, तो मैं वो व्यक्ति से जब मैं मिलती हूँ जिसको चंगाई की आवश्यकता है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं कहती हूँ कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। भाई बहन, अगर तू विश्वास करेगी, अगर तू यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएगी, तू भी चंगी हो जाएगी। तो मैं अपने जीवन के गवाही को इस्तेमाल कर सकती हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप क्यों इतने कंजूस हो? कितने सारे लोग को गवाही सुनना अच्छा लगता है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जो मर गया होगा,
और प्रार्थना के बाद वो जिंदा हो गया। क्या हो गया? जिंदा हो गया। क्या हो गया? तो वो ऐसे आएगा क्या? पास्टर मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हो गया हूं, हालेलुया। ऐसे जाएगा वो? क्या करेगा वो? हर किसी को बताएगा कि ये मेरा दूसरा जीवन है, दूसरा जीवन मैंने पाया है। और बहुत सारे लोग को अच्छा लगेगा वो गवाही को सुन के। लेकिन क्या हम एक ही गवाही को हम हर दिन गाते रहेंगे? ओ दीदी आपको पता है वो मुर्दा जिंदा हो गया है। 10 साल के बाद भी हम कहेंगे ओ दीदी आपको पता है वो मुर्दा जिंदा हो गया। 15 साल के बाद भी कहेंगे ओ दीदी वो मुर्दा जिंदा हो गया। प्रभु ने तेरे जीवन में 10 काम किया, उसका गवाही हम कब देंगे? हालेलुया। हमको गवाही सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कई गवाहियों को सुन के लोग परमेश्वर के पास आते भी हैं। अपने गवाही का उपयोग करें और लोगों को परमेश्वर के पास लाए। हालेलुया। जो 1-2 गवाही है हम सुन रहे हैं कि वो मुर्दा था अब जीवित हो गया है, लेकिन प्रियो वही गवाही में जो सामर्थ है, जो लोगों को उत्साहित कर रहा है कि वो यीशु मसीह के पास आए, आप अपने जीवन का गवाही बताकर फल ले सकते हो अपने लिए। तो क्या आपका गवाही आपके जीवन में जो परमेश्वर ने छुटकारा चंगाई लाया है, आपके जीवन में जो काम किया है, उसको जब मैं दूसरों को बता रही हूँ, मैं अपने जीवन में फल को प्राप्त कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए छुटकारा नहीं दिया 10 दुष्ट आत्माओं से कि आप कलीसिया में जाके बस ताली पीटो, प्रभु बुझ जाके लो और खत्म आपका आत्मिक जीवन। अपने गवाही का उपयोग करें और आत्माओं को जीते और कलीसिया में लेकर आए। हालेलुया। कितने सारे लोग अपने जीवन का गवाही को इस्तेमाल करेंगे? यस, बोलो मेरा गवाही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मेरा गवाही जीवित गवाही है और वो काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। अगर आप पहले पीते थे अब नहीं पीते हो, पीने वाले के पास जाके बोलो। आपका जो दोस्त है आपके पास जो बैठता है या बैठती है, उसको बोलो कि मेरा जीवन खराब हो रहा था, मैं जब विश्वास किया परमेश्वर ने छुटकारा दिया, मैं चाहता हूं कि तू भी वो जीवन पाए और मैं नहीं चाहता कि तेरा जीवन नाश हो। आपका गवाही काम करेगा। हालेलुया। तो पहला हम अपने गवाही को बांटकर यीशु के उद्धार के पास लेकर आ सकते। दूसरा, हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके परमेश्वर का सुसमाचार को बांट सकते हैं। गवाही का मतलब ये नहीं है कि जाकर केवल इतना बताए कि आपके जीवन में क्या हुआ। गवाही का मतलब ये है कि अपने गवाही के साथ सुसमाचार बांटे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार वचन बोलना कठिन हो जाता है, लेकिन अपने बारे में बोलना बहुत आसान होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, गवाही के साथ सुसमाचार सुनाओ, लोग उद्धार पाएंगे। क्या पाएंगे? हाँ। अभी दूसरा जो तरीका है सुसमाचार सुनाना, वो ये है वचन को लेकर। अगर आपको वचन याद है, वचन को बोलिए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है और वो कभी भी खाली वापस नहीं आता है। हालेलुया। तो अगर आप एक बढ़ने वाले मसीह हो, अगर आपका आत्मिक जीवन अच्छा चल रहा है, आप सुसमाचार को सुनाने से नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, कोई भी परिस्थिति में नहीं रुकेंगे, क्योंकि आप यीशु के साथ चल रहे हैं।
आप वचन में चल रहे हैं, क्योंकि मैंने उद्धार पाया है। हर मसीह जो कहता है कि मैं उद्धार पाई हूँ, इतना काफी है, मेरा परिवार उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता आप कौन से मसीह हो, क्योंकि हर मसीह का कर्तव्य है कि वो सुसमाचार सुनाए और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीते। किसको जीते? हाँ, किसको जीते? आत्माओं को। 60 साल जिंदगी जी के अगर मैं अकेली खाली हाथ परमेश्वर के पास जाऊं तो क्या फायदा? मुझे और लोगों को लेके जाना है। कहां पर? स्वर्ग में। कैसे होगा? सुसमाचार सुनाकर, यीशु के बारे में बताकर, अपने गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा। जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, जहां कहीं पर भी आप काम करते हैं, जहां कहीं पर भी आपके रिश्तेदार हैं, जहां भी आपके मित्र हैं, वहां पर आपको परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाना है। हालेलुया। जब आप अपने गवाही का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर आपको वचन देता है और वो दोनों चीज मिलकर सामर्थ्य काम करता है और सामने वाला व्यक्ति बदल जाता है। हालेलुया। सब मेरे साथ ऐसे करें, गवाही वचन एक साथ मिलकर काम करता है। मेरा गवाही परमेश्वर का वचन, साधारण गवाही अलौकिक वचन, मेरा गवाही स्वर्गीय वचन जब मिलता है, जाता है, आत्मा को जीत कर लेकर आता है। तो आप में से, हम में से हर एक विश्वासी को, मसीह को, अगर हम अच्छे मसीह हैं, हमको सुसमाचार सुनाना है, आत्मा को जीत कर कलीसिया में लेकर आना है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए प्रेरित उसका 1 और उसका 8। और वहां लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? कितने सारे लोग यहाँ पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? हम सब पाए हुए हैं, राइट? तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा सामर्थ दिया है कि तुम अपने गांव में, पड़ोस वाले गांव में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, वरन पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने ऑप्शन नहीं दिया है। परमेश्वर ने क्या नहीं दिया है? हाँ, परमेश्वर ने विकल्प नहीं दिया है कि तुम ये चुन लो, ये चुन लो, ये चुन लो, ये चुन लो। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि मैंने तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा डाला है, सामर्थ दिया है, जाओ और गवाही दो और आत्मा को जीतो। हालेलुया। ओके, तो अब 6वां पॉइंट लिखिए मेरे साथ। मेरे जीवन में प्रेम राज्य करना चाहिए। मेरे साथ एक वचन को लिखिए और खोलिए, यूहन्ना उसका 13 और उसका 35। और उसमें लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। सब मेरे साथ जोर से कहे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। अन्य जाति देखना चाहिए कि मसीह लोग प्रेम से भरे हुए हैं। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी, एक सही रीति से बढ़ने वाला विश्वासी के अंदर में हम प्रेम को राज्य करते हुए देखते हैं। यीशु ने अपने आप को दे दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। उससे बड़ा उदाहरण इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, और उससे अच्छा उदाहरण इस संसार में कुछ भी हो नहीं सकता।
यीशु ने अपने आप को दे दिया। बाइबल कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी बात से कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, कलीसिया में प्रेम राज्य करता है, तुम्हारे जीवन में प्रेम राज्य करता है, तुम्हारे परिवार में प्रेम राज्य करता है, लोग जान पाएंगे तुम किसके चेले हो। किसके चेले हो? लेकिन आज विश्वासियों के जीवन में क्या राज्य कर रहा है? झगड़ा। आज विश्वासियों के जीवन में क्या राज कर रहा है? विरोध। आज विश्वासियों के जीवन में क्या राज कर रहा है? हानि की बातें। आज विश्वासियों के जीवन में क्या राज कर रहा है? जलन। हमारे वही सब चीजों को देखकर बोलेंगे कि मुझे ना ही यीशु मसीह चाहिए, ना ही मुझे कलीसिया में जाना है, क्योंकि अन्य जाति हमारे स्वभाव को जानते हैं। अगर कोई सच्चा मसीह है, उसके जीवन में हम प्रेम को देख पाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रेम राज्य करना चाहिए, तभी लोग जान पाएंगे कि हम किसके चेले हैं? यीशु के चेले हैं। आपने कभी देखा यीशु मसीह नाराज हुए? यीशु ने गया चुगली किया, यीशु ने गया जलन किया। ओ यूहन्ना, तू मेरे से ज्यादा काम कर रहा है। यूहन्ना, तू मेरे से पहले काम कर रहा है। यूहन्ना, तू तो बपतिस्मा भी दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह प्रेम के द्वारा इस संसार पर आए हमारे लिए। उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। लिटरली जब हमारे जीवन में प्रेम राज्य करेगा, हमारे परिवारों में प्रेम राज्य करेगा, हमारे कलीसिया में प्रेम राज्य करेगा, हमको कई बार गवाही देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे प्रेम को देखकर लोग यीशु मसीह के पास आएंगे कि जैसा तेरा स्वभाव है, मुझे पता नहीं तू कैसा है, मुझे पता नहीं तू क्यों है ऐसा, लेकिन जो तेरे अंदर में है मुझे भी चाहिए। हालेलुया। अगर हम सब परमेश्वर के प्रेम में चलना शुरू करेंगे, करुणा ऑटोमेटिकली बहेगा। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, हम दयावंत होंगे। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहेंगे, जब हम बाहर के व्यक्तियों को देखेंगे, यीशु के करुणा से भर जाएंगे। इसलिए एक मसीह जीवन में, मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा और इसलिए नहीं यीशु मसीह को भेजा कि मैं तो इन लोगों को आग से बचा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, वचन कहता है पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को मरने के लिए हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। पर पिता ने क्या किया? प्रेम। लेकिन हमारे जीवन में प्रेम सबसे नीचा है। एक वर्ड मेरे जीवन से शब्द नहीं निकलता किसी विश्वासी के प्रति, किसी पासवान के प्रति, किसी के प्रति प्रेम से भरा हुआ शब्द। लेकिन कैसे हम यीशु को इतने आसानी से अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, जिसने प्रेम के खातिर अपने आप को बलि कर दिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रेम आपके जीवन में राज्य करना चाहिए, कि जहां प्रेम होगा वहां पर भलाई होगी। जहां प्रेम होगा लोग देखेंगे। जहां प्रेम होगा, ओके, यहाँ पर ध्यान से सुनना। कई बार लोग हमारे लिए गलत करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, गलत चीजें करते हैं, लेकिन एक विश्वासी के अंदर में जब वो प्रेम रहता है, वो कभी भी उसको गलत नहीं बोलता, उसके प्रति गलत नहीं करता,
भले ही आज वो मेरा विरोध कर रहा है, लेकिन मेरा प्रेम एक दिन उसके विचारों में काम करेगा, मेरा प्रेम एक दिन उसके कामों को तोड़ेगा, मेरा प्रेम एक दिन उसके कठोर हृदय को तोड़ेगा। व्यक्ति कहेगा कि मैंने इतना बुरा उसके साथ किया, लेकिन उसने अपने मुख से एक भी शब्द नहीं किया। मैंने उसको पीटा, लेकिन उसने मेरे तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। क्यों? प्रेम मेरे अंदर में राज करता है, और यही प्रेम एक दिन उसके अहंकार और घमंड को तोड़ेगा और वो यीशु मसीह के पास में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो सच्चा मसीह है उसके अंदर में प्रेम राज करेगा। हालेलुया। जहां प्रेम होगा वहां बुराई नहीं होगा, क्योंकि प्रेम हर पापों को ढांकता है, और वो विश्वासी के साथ हम मिलकर परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा विश्वासी पाप करते रहे, पाप करते रहे, पाप करते रहे। नहीं नहीं नहीं। प्रेम हर एक पापों को ढांकता है, प्रेम माफ करता है, और हम मिलकर परमेश्वर में बढ़ते हैं। और यही प्रेम, यही एकता, यही मेल मिलाप को देखकर लोग कहते हैं कि जो तेरे अंदर में है वो मुझे भी चाहिए। हालेलुया। अपने परिवार का हाथ पकड़ के बोलो, प्रेम राज्य करना चाहिए। सबसे ऊपर प्रेम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना आप 13 और 35 मेरे साथ एक बार और पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या से? प्रेम से। यहाँ नहीं लिखा कि वाह बड़ा सा चमत्कार करो तब लोग जानेंगे कि यीशु मसीह के लोग हैं। नहीं नहीं नहीं। वचन क्या कहता है? प्रेम। तो हमारे जीवन में कौन राज करना चाहिए? प्रेम। मेरे घर में कौन राज करना चाहिए? जब मेरे घर में कोई आ रहा है तो क्या प्राप्त करना चाहिए? प्रेम। प्रेम दिखना चाहिए। केवल शब्द से नहीं होता, मीठे मीठी बोली से, मीठे मीठे वाक्यों से नहीं होता। वो दिखता है, कार्य करता है, महसूस किया जाता है, उससे बढ़कर लोगों के हृदय को छूता है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर वो प्रेम को मेरे जीवन में दे। प्रेम मेरे जीवन में राज्य करना चाहिए। हालेलुया। तो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि हम एक मसीही व्यक्ति हैं? सबसे बड़ा उदाहरण क्या है पता है? वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं।